पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ की भूमि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से जो खबर आई है वह रूह कपा देने वाली खबर है। वहां एक आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जो हुआ उसको सुनने तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकर्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा। आपने वीडियो में जो सुना, अगर उसको आपने ध्यान से सुना है तो ठीक, अगर नहीं सुन पाए हैं तो दोबारा जरूर सुन लीजिएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो आर्मी ऑफिसर्स की ये मंगेतर है जिसको हम ब्लर करके दिखाए हैं, वो कह रही है कि जब हम और हमारे मंगेतर, हम दोनों 15 सितंबर की रात्रि में काम से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ मनचले युवक हमारी कार को रोक लिए और हमारे साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की। इसके बाद हम किसी तरह से बचते बचाते दोनों नजदीक के पुलिस स्टेशन पहुंचे, थाने में पहुंचे और थाने में जाकर के दोनों ने वहां पुलिस कर्मचारियों से गुहार लगाई कि हमारी बात सुनिए, हमारे साथ इस तरह की घटना घटी है, आप हमारी मदद करिए, उनकी गिरफ्तारी करिए और हमारे FIR को दर्ज करिए। लेकिन थाने के अंदर मौजूद एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने उस युवती को जो गुहार लगा रही थी कि हमारी मदद करिए, उसको थप्पड़ जड़ दी। तब उस युवती ने यही कहा कि हम आपसे मदद मांगने आए हैं, हेल्प मांगने आए हैं, मेरे साथ घटना घटी है और आप हमारी नहीं सुन रही हैं, उल्टे हमको थप्पड़ मार रही हैं। इसके बाद वहां मौजूद महिला कांस्टेबल चिल्लाने लगी और चीख चीख करके वो गालियां देने लगी उस युवती को। तब वहां पर कुछ और पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जो वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे वो जेंट्स थे और उस युवती के मंगेतर यानी आर्मी ऑफिसर को थप्पड़ जड़ दिए और थप्पड़ जड़ते हुए घसीट करके थाने के लॉकअप में डाल दिया। इसके बाद आर्मी ऑफिसर की मंगेतर ने इस बात का विरोध किया और उसने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आर्मी के अधिकारी हैं और मैं खुद एक रिटायर्ड आर्मी के जवान की मैं बेटी हूं, यानी खुद को बताया कि मैं मिलिट्री से रिटायर्ड बाप की बेटी हूं और ये आर्मी अधिकारी हैं, आप इनको लॉकअप में नहीं डाल सकते, ये किसी नियम के तहत नहीं है। इसके बातों को सुन करके वहां पुलिस बौखला गई और बौखलाने के बाद पुलिस कर्मियों ने महिला कांस्टेबलों को कहा कि इसके हाथ पैर को बांध दो। महिला कांस्टेबलों ने उसके साथ जो किया उसको आपने अभी वीडियो में देखा है, जिसमें आर्मी ऑफिसर्स की मंगेतर पूरी बात का जिक्र कर रही है
जिसको हम भी आपको बताने जा रहे हैं। उस युवती के हाथ पैर को बांध करके महिला कांस्टेबलों ने एक कमरे में डाल दिया, लेकिन युवती रोती रही, बिलखती रही, मदद की गुहार लगा रही थी। तभी वहां एक पुलिस कांस्टेबल पहुंचता है और इसके ब्रा खोल देता है और उसके ब्रेस्ट पर लात मारता है, जिसको खुद वो बता रही है पीड़िता। क्या इस बात को सुनकर के आपके खून नहीं खोल जाएंगे? आपके खून खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? किस तरह का पुलिस स्टेशन में हैवानियत हो रहा था। ब्रा खोल देना युवती का, उसके ब्रेस्ट पर लात मारना। इतना ही नहीं, जब वो दर्द से कराही, चिल्लाई, चीखी, तो उसके कुछ देर बाद एक कांस्टेबल और पहुंचता है और इस कांस्टेबल ने तो सारी हद पार कर दी। आर्मी ऑफिसर्स की जो मंगेतर है, जो वहां तड़प रही थी, जो अर्धनग्न अवस्था में थी, उसको जिसने उसकी ब्रा खोल करके उसको नग्न कर दिया था, उस युवती के पैंट को भी उतार दिया गया। उसकी हिम्मत देखिए, उस कांस्टेबल ने उस युवती को चीखते चिल्लाते और मदद की गुहार करते हुए जो तड़प रही थी, उसके पैंट को उतार दिया, जिसका जिक्र खुद युवती कर रही है। उसके बाद उस कांस्टेबल ने अपनी भी पैंट उतार दी और उसके सामने पीनस दिखाने लगा और कहा कि चुप नहीं रहोगी तो तेरे साथ यही होगा, और बताओ तुम कितने बार लोगी। यह शर्मसार करने वाली घटना है, वो भी पुलिस स्टेशन में, थाने के अंदर, आर्मी ऑफिसर्स की मंगेतर के साथ। और उस उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीना ठोका था और कहा था कि महाप्रभु जगन्नाथ की भूमि पर हम प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। दो मरो, तुम्हारी ऐसी सरकार पे लांछन है, थू है। जहां तुम कहते हो महिला वंदन की बात करते हो, यही महिला वंदन है। यह महिला वंदन हो रहा है दोस्तों, यह महिला वंदन है। ध्यान से सुनिए, उसके साथ क्या क्या हुआ। पूरी तरह से नग्न करके उसको पीटा गया। जब इसकी बात की खबर सुबह लगी परिजनों को, परिजन थाने पहुंचे। जब यह मामला तूल पकड़ा, तब वो पुलिस की हिरासत से बाहर आए। तड़प तड़प करके उसने ये सारी बात मीडिया के सामने रखी, सबके सामने उसने जब बोला, आप जरा समझिए कि उस पीड़िता पर क्या गुजर रही होगी। जिस वक्त उसने इस बात का जिक्र किया कि दो कांस्टेबल आए मेरे पास और बारी बारी से मेरे साथ क्या किया, कोई ब्रा खोला, कोई पैंट उतारा, किसी ने अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाया और कहा कितने बार लोगी। दो मरो सरकार, ऐसी पुलिस व्यवस्था है। जब मामला तूल पकड़ा तो उसके बाद वहां के डीजीपी ने 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया। क्या इससे बात बन जाएगी? क्या इससे उसकी इज्जत वापस आ जाएगी? संभव है। ये सब कुछ हुआ भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा में, और ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में। जिस प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर में यह घटना घटी, वो ओडिशा प्रदेश भगवान जगन्नाथ की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये पाखंडी हमेशा भगवान के नाम को भुनाते हैं, लेकिन ये सारे जो घटनाएं घटी हैं, इनकी कलई उतार दी।
आप जरा सोचिए, क्या इस घटना से आपकी रूह नहीं कांप रही है? आपके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं? दिल दहलाने देने वाली यह घटना नहीं है? क्या कोई युवती अपने मंगेतर के साथ, या कोई महिला अपने हस्बैंड के साथ, कोई महिला अपने भाई के साथ, अपने गार्जियन के साथ वो रास्ते नहीं चल सकती? घर से रात्रि में नहीं निकल सकती? क्या गुनाह उसने किया था? रात्रि के वक्त वो अपने घर जा रही थी कार से। अब फिर अगर वो अपने कार में जा रही है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम रोक करके उसके साथ बदतमीजी करने वाले कौन होते हो? ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? और कौन सी ये पुलिस प्रशासन है? और किस तरह की वहां की सरकार है जहां पर कि खुलेआम गुंडागर्दी इस तरह से हो रही है? उसी उड़ीसा में इसके पहले भी घटना घटी थी। आर्मी जवान की महिला मित्र के साथ घूमने निकलने पर दोनों को बंधक बना करके पीटा गया था। यह भी घटना उड़ीसा में हुई थी अभी कुछ दिन पहले। तब तक वहां आर्मी ऑफिसर्स की मंगेतर के साथ ऐसी हरकत, ऐसी हैवानियत हुई, वो भी पुलिस थाने के अंदर, और कोई अन्य नहीं, पुलिस वालों ने ही ये घृणित कार्य किया। जहां महिला पुलिस भी उपस्थित थी, वहीं पर उस युवती का चीरहरण हुआ। उसके साथ किस तरह की बर्बरता हुई, यह सब आपने देखा। दोस्तों, हम हर खबर लेकर के आते हैं डंके की चोट, और आपसे वादा है कि हम फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे और इसी तरह से कोई नई खबर लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।